let's begin. So last class, okay. So last class we had discussed dry distillation of क्या क्या हर कोई अच्छा okay okay one second हाँ अब हो जाएगा. So last class we were discussing dry distillation of calcium salts. ठीक है आप उसमें simply जो product है वो आप कैसे निकाल सकते थे by simply breaking the molecule in this way. ठीक है ये जो है ये या तो आपको aldehyde देता है ठीक है या फिर आपको कीटोन जो है वो एज अ प्रोडक्ट देता है. ठीक है या तो आपको एल्डिहाइड देता है या तो आपको कीटोन एज अ प्रोडक्ट देता है. उसके पहले वी हैड डिस्कस्ड अ कपल ऑफ अदर रिएक्शंस सच एज सल्फोनेशन अंडर वेरियस टेम्परेचर्स, सिलेक्टिव रिडक्शन, ठीक है एंड सो ऑन. सो टुडे विल बी कंटिन्यूइंग राइट फ्रॉम देयर. अगेन कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस ही है जो कि आपको सिर्फ लिखना है एंड याद रखना है. ठीक है सो द स्टार्टिंग रिएक्शन फॉर टुडे इज योर रोजनमंड रिएक्शन. रोजनमंड रिएक्शन. ठीक है आप सभी लोगों को रोजनमंड कैटलिस्ट तो याद होगा. रोजनमंड कैटलिस्ट में क्या था बताओ. जब आप रोजनमंड कैटलिस्ट यूज करते थे व्हाट डिड वी हैव. करेक्ट BaSO4. ठीक है यहाँ पर भी आपका रोजनमंड रिएक्शन में भी इट इज एग्जैक्टली द सेम थिंग. सो व्हाट यू हैव हियर इज RC डबल बॉन्ड OCl. ठीक है यू हैव एन एसिड हैलाइड हियर. ठीक है आप एसिड हैलाइड में यूज करो H2PDBaSO4. ठीक है now this is a very easy way or this is a very simple way to convert from an acid halide to an aldehyde. ठीक है सो आपका रोजनमंड रिएक्शन जो है दैट इज योर दिस रिएक्शन कन्वर्जन ऑफ एन एसिड हैलाइड टू एन एल्डिहाइड. ठीक है एज सिंपल एज दैट दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ सिंगल स्टेप. इसके अलावा देयर इज आल्सो अनदर वे ऑफ इंस्टेड कन्वर्टिंग इट टू एल्डिहाइड. ठीक है क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड्स में आपका हमेशा क्या होता है एक एल्डिहाइड होता है दूसरा कीटोन होता है. सो इंस्टेड अगर आपको एल्डिहाइड के जगह कीटोन में कन्वर्ट करना है ठीक है सो इन दैट केस वी यूज डाई एल्काइल कैडमियम. in that case we use dialkyl cadmium. ठीक है सो यहाँ पे आपका रिएक्शन क्या होता है कि if you have RC double bond OCl on reacting this with some R dash ठीक है cadmium some different alkyl chain तो ये आपको क्या देता है this gives you RC double bond O R dash plus CdCl2. ठीक है अगर आप इसको बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 2 आएगा यहाँ पे 2 आएगा. ठीक है कॉपी कर लो. कॉपी कर लिया गया सभी ने. ठीक है जैसे कि फॉर एग्जांपल ठीक है जैसे कि अगर आप इन दोनों रिएक्शन को ही कंबाइन करना चाहते हैं इट्स वेरी सिंपल. ठीक है जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको दिया लेट्स से आपके पास है CH3COH सॉरी नॉट CH3COH CH3CH2OH. ठीक है फॉर एग्जांपल ये जो है ये आपका स्टार्टिंग मटेरियल हुआ. ठीक है आपने इसको रिएक्ट करवाया विथ हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4. ठीक है KMnO4 इन बेसिक मीडियम. ठीक है यहाँ पे आपका प्रोडक्ट फॉर्म हुआ A. ठीक है दिस प्रोडक्ट ऑन रिएक्टिंग विथ लेट्स से HCl. ठीक है नॉट HCl on reacting with SOCl2. ठीक है gives you B on reacting with CH3 twice CD gives you C. ठीक है इसके अलावा वी कैन ऑल्सो डू अनदर पॉसिबल रिएक्शन यहाँ पे B जो फॉर्म हुआ है ठीक है दैट इज रिएक्टेड विद H2PD इन द प्रेजेंस ऑफ BaSO4. ठीक है दिस गिव्स यू D. आप सारे इसको फिलअप करो. ठीक है सबसे पहली बात hot and concentrated KMnO4 in basic medium, is it a strong oxidizing agent or is it a mild oxidizing agent? It is a strong oxidizing agent. एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो 1 डिग्री अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करेगा. करेक्ट इट विल कन्वर्ट अ 1 डिग्री अल्कोहल इनटू एन एसिड. ठीक है अब तो मेरे ख्याल से आपको पूरा समझ में आ ही गया है. तो यहाँ पर जो ए होगा वो क्या होगा बताओ.
यहाँ पर जो ए होगा वो क्या होगा बताओ? करेक्ट, जो आपका ए होगा दैट विल बी योर, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, जो आपका ए होगा दैट विल बी योर CH3COOH और योर एसिटिक एसिड, ठीक है। नाउ SOCl2 का पर्पस क्या है बताओ? हमने ये चीज आर्ट एसिड रिएक्शन में डिस्कस किया था। SOCl2 का पर्पस ये है कि वो OH को रिप्लेस करता है विथ Cl, ठीक है, रिप्लेसेस OH विथ Cl। तो जो आपका बी कंपाउंड आ जाएगा वो क्या रहेगा? दैट विल बी योर CH3COCl, ठीक है। एंड देन यू हैव योर डाई अल्काइल कैडमियम। तो बेसिकली आपका डाई अल्काइल कैडमियम क्या करेगा कि वो क्लोरीन को रिप्लेस करेगा विद, बताओ, क्लोरीन को रिप्लेस करेगा विद, इन दिस केस किस चीज से रिप्लेस करेगा? ठीक है, इन क्या क्या क्या, फिर से देखो भाई, फिर से देखो, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन को रिप्लेस करेगा विद CH3, सो द प्रोडक्ट दैट विल गेट इज CH3CO। ये तो एज इट इज कॉमन, ठीक है, ये तो एज इट इज कॉमन। अब यहाँ पे सिर्फ आपको R ऐड करना है। इन दिस केस योर R इज योर CH3, ठीक है। इन दिस केस जो आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा दैट इज योर एसीटोन, ठीक है। एंड अगर आप डी देखते हो तो डी में यहाँ पे हो कह रहा है कि यू हैव एसिड हैलाइड अंडरगोइंग रोजनमंड रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा बताओ? यहाँ पे आपका फॉर्म होगा CH3CHO और एसिटल्डिहाइड, ठीक है। हो सकता है कई बार एज अ सेकेंड हिंट, हो सकता है कई बार एज अ सेकेंड हिंट आपको कुछ ऐसा भी दे दे कि ऑन रिएक्शन विद PCC, ठीक है। PCC हमने डिस्कस किया था, PCC इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और अगर आप एक अल्कोहल को 1 डिग्री अल्कोहल को अगर आप एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज करवाते हो तो फिर क्या मिलेगा? एल्डिहाइड मिलेगा, ठीक है। सो हालांकि दिस हिंट इज नॉट रिक्वायर्ड, बट स्टिल देन हो सकता है कि आपको ये एज एन एडिशनल हेल्प के लिए दे दिया जाए। क्या ये सभी को समझ में आया? कॉपी कर लिया? कॉपी कर लिया? लास्ट वाला में क्या है बताओ? PCC ये तो हमने डिस्कस किया था, अब याद करो, जहां पे हमने लिखा था ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ अल्कोहल, हमने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखा था। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग तो कम ही है, K2Cr2O7, KMnO4, ठीक है। एंड एक और हमने आई थिंक जोन्स रिएक्शन या कुछ और लिखवाया था। आई थिंक जोन्स तो आपका माइल्ड में आया था। आई थिंक देयर वाज वन मोर। इज दिस क्लियर? जोन स्ट्रॉन्ग था, ठीक है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। एक आपका CrO3 था, एक आपका जोन्स था, आई थिंक वो सेम ही था, आई डोंट नो, एनी केस, ठीक है। यहां तक सभी ने कॉपी कर लिया क्या? बट PCC इज अ माइल्ड वन, PDC इज अ माइल्ड वन, ठीक है। और भी 2-3 थे, वो सारे माइल्ड थे। यस, कोर्स एंड कॉलिंस, यस राइट, ठीक है। ये वाला एग्जांपल कंप्लीट हुआ क्या? इज दिस वन डन? ठीक है। नाउ देयर इज अनदर वेरी स्पेसिफिक रिएक्शन, ठीक है। अगेन इस पे क्वेश्चन काफी रेगुलरली आ ही जाता है, ठीक है। दैट इज योर फॉर्मेशन ऑफ यूरोट्रोपिन, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ यूरोट्रोपिन। अगेन दिस इज अ वेरी सिंपल रिएक्शन। यहाँ पे होता क्या है कि आपके पास होता है एल्डिहाइड, सॉरी, यू हैव फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट्स विथ नाइट्रोजन, ठीक है, टू फॉर्म यूरोट्रोपिन, ठीक है। एक सेकेंड रुको, यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आएगा 4, ठीक है। नो, दिस इज कॉल्ड एज यूरोट्रोपिन, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर जो है वो सिर्फ देखने में कॉम्प्लिकेटेड है, बट इट इज एक्चुअली वेरी सिंपल। आप सभी लोगों को P4O6 का तो डायग्राम याद होगा, ये सुनो, P4O6 का डायग्राम सबको याद है नहीं है? यस, दिस इज CH2। अगर ये क्लियर नहीं है, CH2 6 टाइम्स N4, ठीक है। P4 इसका O6 का तो सभी को याद है, सो दिस इज फॉस्फोरस, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस एंड एक और, ठीक है। एंड हर एक फॉस्फोरस के बीच में क्या होता है? आप एक ऑक्सीजन से कनेक्ट करते हो, ये सुनो, ध्यान में आ रहा है? ठीक है, दिस इज एग्जैक्टली द सेम, ठीक है, दिस इज एग्जैक्टली द सेम। ये जो है ये आपका P4 वाला पार्ट हो गया, ठीक है। ये जो है ये आपका O6 वाला पार्ट हो गया, ठीक है। अब तो मेरे ख्याल से बन जाएगा, ये सुनो, ठीक है। देखो वेरी सिंपल, आप यहाँ पे पहले 4 नाइट्रोजन का बना लो, ठीक है। बाकी का ठीक है, कंप्लीट कर लो।
इसका एक और कॉमन नेम भी है वैसे, नॉट दैट इम्पोर्टेंट, हेक्सामिथिलीन टेट्राअमीन, ठीक है, नॉट दैट इम्पोर्टेंट, यूरोट्रोपिन ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉपी कर लिया? ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज अ स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन, एंड इस पे मैंने कभी क्वेश्चन देखा तो नहीं है, बट स्टिल देन ठीक है, आपको पता होना चाहिए। अगेन अ वेरी स्पेसिफिक रिएक्शन, ठीक है, दैट इज योर फेवर्स की रिएक्शन। अब इसकी स्पेलिंग का मैं श्योर नहीं हूँ, बीच में यू आता है या नहीं आता है। एनीवेज, सो फेवर्स की रिएक्शन, वेरी स्पेसिफिक रिएक्शन, एंड मैंने इस पे कभी भी क्वेश्चन नहीं देखा है, ठीक है, बट फिर भी आप देख लो। डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे Cl, ठीक है, दिस ऑन रिएक्टिंग विथ OH माइनस, ठीक है, पे अटेंशन, दिस ऑन रिएक्टिंग विथ OH माइनस विल गिव यू दिस प्रोडक्ट, ठीक है। पहले आप प्रोडक्ट देख लो, ठीक है, पहले मैं आपको मैकेनिज्म बता देता हूँ, देन आई विल टेल यू अ शॉर्टकट। पहले आप ये देख लो, लिख लो, फर्स्ट वील राइट डाउन द मैकेनिज्म, ठीक है, फर्स्ट वील राइट डाउन द मैकेनिज्म, स्टार्ट करें। ओके, सो यहाँ पे देखो मैकेनिज्म में क्या होता है, यहाँ पे दिस प्रोसीड्स बाय एन इनोलेट मैकेनिज्म, ठीक है, दिस प्रोसीड्स बाय एन इनोलेट मैकेनिज्म, यानी कि यहाँ पर जो एक H होता है, ठीक है, OH माइनस विच इज अ बेस, पुल्स आउट दिस H, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है आपका एक इनोलेट आयन फॉर्म हुआ, ठीक है। नाउ दिस सेंटर इटसेल्फ, ठीक है, ये कार्बन खुद जो है, इज इट एन इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल? अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेचुरली इट इज क्या होना चाहिए, करेक्ट, इट शुड बी ए न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका इंटरनल रिएक्शन होता है, ठीक है, इंटरनल रिएक्शन बिटवीन दिस न्यूक्लियोफाइल एंड दिस लिविंग ग्रुप, क्योंकि जब Cl एग्जिट करेगा तो वो तो Cl माइनस की तरह एग्जिट करेगा, ठीक है। Cl माइनस की तरह अगर वो एग्जिट करता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बेसिकली आपका इंटरमोलिकुलर न्यूक्लियोफिल सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, ठीक है, कि ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो इस न्यूक्लियोफाइल को एग्जिट करवा रहा है। So at this point the product that is formed looks something like this, ठीक है। ये यहाँ पे आपका इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्म हुआ, यहाँ पे आपका हुआ डबल बॉन्ड O, ठीक है, प्लस ऑब्वियसली Cl माइनस जो है दैट हैज एग्जिटेड। कॉपी कर लो पहले, देखो यहाँ तक समझ में आया क्या? ठीक है। Now in the next step again what happens, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में Q का जवाब नहीं है, ठीक है, देयर इज सिंपली नो आंसर टू व्हाई, बस ऐसा होता है, ठीक है। एंड अगेन विच इज आई एम टेलिंग यू कि दिस इज नॉट अ वेरी कॉमन रिएक्शन जिसपे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, वेरी स्पेसिफिक रिएक्शन। नाउ फिर आपके पास है OH माइनस, ठीक है, अगेन यू ऑलरेडी नो कि इन दिस केस जो आपका OH माइनस है दैट इज योर न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब ये न्यूक्लियोफाइल जो है ये कहाँ पे अटैक करेगा बताओ, न्यूक्लियोफाइल को इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर चाहिए, सो दिस शुड अटैक वेयर, कहाँ पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज होगा, करेक्ट, कार्बन पे होगा, ठीक है, ऑन दिस कार्बन, ठीक है, ऑन दिस कार्बन, वाई, बिकॉज यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि ये OH माइनस जो है वो इस पोजीशन पे अटैक करेगा, ठीक है, दिस गोज अप, तो दिस इज फॉर्मिंग, ठीक है, ये फॉर्म होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो, इसका ये पाई बॉन्ड जो है वापस से फॉर्म करेगा, यानी कि नाउ दिस कार्बन हैज टू ब्रेक वन बॉन्ड, ठीक है, एक बॉन्ड तो इसको ब्रेक करना ही पड़ेगा,
यानी कि या तो वो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा या तो वो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, दोनों ही बॉन्ड बराबर है, आप कोई सा भी ब्रेक करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सो दिस बॉन्ड लेट अस अज्यूम ब्रेक्स। सो यहाँ पे देखो क्या फॉर्म होगा, आराम आराम से, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो ये आपका 5 मेंबर चेन हुआ, क्योंकि ये तो 5 मेंबर है ना, ठीक है। यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड ओ ओ एच, यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, देखो एक बार, कोई जल्दी नहीं है, आराम आराम से देखो। समझ में आया, ठीक है। अब ऑब्वियसली लास्ट स्टेप में आप खुद ही समझ सकते हो, इन दिस केस देयर इज एन इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है। इन दिस केस ऑब्वियसली एन इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन। सो यहाँ पे आपका क्या फॉर्म होगा, COO माइनस, एंड ऑब्वियसली बाय हाइड्रोलिसिस, ठीक है। ऑब्वियसली बाय हाइड्रोलिसिस ये जो है ये आपका फॉर्म करेगा COH, ठीक है। पहले आप ये लिख लो, कंप्लीट कर लो। लिख लिया, ठीक है। नाउ अगेन सिंस दिस इज नॉट अ कॉमन रिएक्शन, तो आपको इसका मैकेनिज्म याद रखने का जरूरत नहीं है, एंड दिस इज दी स्पेसिफिक क्वेश्चन दैट विल कम इफ इट कम्स। तो इन दिस केस देखो, इसको सॉल्व करने का ज्यादा इजी तरीका क्या है कि सिंपली आपको पहली बात तो या तो एसिड बनाना है या तो एसिड डेरिवेटिव बनाना है, ठीक है। आइदर इट विल फॉर्म एन एसिड और इट विल फॉर्म एन एसिड डेरिवेटिव, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्योंकि आपने OH माइनस यूज किया है तो यहाँ पे OH जो है वो ऐड हुआ है, ठीक है। ध्यान से सुनो, क्योंकि आपने OH माइनस यूज किया तो यहाँ पे OH है जो कि आपका ऐड हुआ है, द न्यूक्लियोफिलिक पार्ट गेट्स एडेड, ठीक है। तो अगर इंस्टेड ध्यान दो, अगर इंस्टेड आप इसका रिएक्शन करवा रहे होते, ठीक है, सेम थिंग, ठीक है, बट इंस्टेड नाउ यू हैव रिएक्टेड इट विथ RONA, ठीक है। पे अटेंशन, अगर आपके पास RONA से मैं रिएक्शन करवा रहा हूं, व्हाट इज द न्यूक्लियोफिलिक पार्ट हियर, RONA में न्यूक्लियोफिलिक पार्ट क्या है, RO माइनस, ये सुनो भाई, RO माइनस आपका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट आएगा, व्हाई, बिकॉज दिस विल ऑलवेज एग्जिस्ट एज RO माइनस एंड Na प्लस, ये सुनो, ठीक है। सो दिस इज एग्जैक्टली द सेम थिंग कि आप 5 मेंबर रिंग बनाओ, ठीक है, यहाँ पे CO बनाओ, पिछले केस में आपने OH यूज किया था तो वहां पे OH आ गया, इन दिस केस क्या आ जाएगा बताओ, इन दिस केस आपका आ जाएगा OR, समझ में आया ना, ठीक है। एंड एग्जैक्टली अगेन द सेम थिंग, अगर आप इंस्टेड रिएक्ट करवा रहे हो विथ लेट्स से RNH2, ठीक है। नाउ RNH2 इन दिस केस, अच्छा अगर आप RNH2 में कंफ्यूज हो रहे हो, इफ यू गेटिंग कंफ्यूज, आप ये समझो कि अगर आपके पास NH3 होता, जैसे कि जब आपके पास H2O है तो वहां पे आपका न्यूक्लियोफाइल क्या आता है, OH माइनस आता है, तो अगर आपके पास NH3 है तो सिमिलरली आपके पास न्यूक्लियोफाइल क्या आएगा बताओ, करेक्ट, NH2 माइनस आएगा, NH2 माइनस आएगा। तो अगर आपके पास RNH2 है तो यहां पर आपके पास न्यूक्लियोफाइल क्या आएगा बताओ, हर बार देखो आप रिमूव क्या कर रहे हो, हर बार आप H रिमूव कर रहे हो, तो यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल क्या आ जाएगा, वही RNH माइनस आएगा, हर बार हम क्या कर रहे हैं, हम एक H रिमूव कर रहे हैं ना, ये सुनो, ठीक है। सो इन दिस केस देखो, सॉरी, इन दिस केस देखो आपका प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, ठीक है, दिस पार्ट रिमेन्स एज इट इज, दिस पार्ट रिमेन्स एज इट इज, अब आप इसमें से एक H रिमूव करो, अब आप बताओ यहाँ पे क्या ऐड होगा, बताओ, NHR, करेक्ट, ठीक है, कॉपी कर लो। डन, हो गया। ओके, सो नेक्स्ट वन इज योर टिश्चेंको रिएक्शन, ठीक है। नाउ टिश्चेंको रिएक्शन होता क्या है, सपोज करो अगर मैं आपको दे रहा हूं CH3CHO, ठीक है,
एंड अगर सपोज करो मैं आपको दे रहा हूँ कार्बन मिथाइल 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 CHO, ठीक है, दिस इज रिएक्टिंग इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, ठीक है, दिस इज रिएक्टिंग इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, दिस इज योर रिएक्शन 1, दिस इज योर रिएक्शन 2, ठीक है। आराम आराम से, कोई जल्दी नहीं, आप सोच समझ कर जवाब दो। रिएक्शन 1 कौन सा टाइप का होना चाहिए बताओ? रिएक्शन 1 शुड बी, अगर आपको हिंट चाहिए तो देखो मैं यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। अब आप बताओ रिएक्शन 1 जो है वो कौन सा रिएक्शन होना चाहिए? करेक्ट, आपका रिएक्शन 1 जो है वो आपका एल्डोल कंडेंसेशन आएगा, ठीक है। रिएक्शन 1 विल बी एल्डोल कंडेंसेशन, वी ऑलरेडी नो द इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, ठीक है, फॉर रिएक्शन 1 द इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, और फॉर एल्डोल द इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इज द प्रेजेंस ऑफ अल्फा H, यस और नो, ठीक है। एंड अगर आप सेकंड वाले में देखोगे तो सेकंड वाले में कौन सा रिएक्शन होगा बताओ? सेकंड वाले में कैनिज़ारो होगा, एंड फॉर कैनिज़ारो रिएक्शन द इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इज कि H प्लस को एब्सेंट होना ही चाहिए, yes or no? For aldol presence of alpha H is very important, for canizaro absence of H plus is very important. क्या सभी को ध्यान में आ रहा है? सभी को ध्यान में आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि अगर आपके पास एक एल्डिहाइड या कीटोन है, ठीक है, अगर आपके पास एक एल्डिहाइड या कीटोन है एंड इट हैज अल्फा H, एंड अगर आप उसमें NaOH ऐड कर रहे हो, इट हैज अल्फा H एंड आप उसमें NaOH ऐड कर रहे हो, तो वो कौन सा रिएक्शन शो करेगा बताओ? अगर आपके पास एक एल्डिहाइड या कीटोन है which has alpha H present and you are adding NaOH to it, तो वो कौन सा रिएक्शन शो करेगा? करेक्ट, इट विल शो एल्डोल, ठीक है। सो टिश्चेंको रिएक्शन इज यूज्ड, ठीक है, टिश्चेंको रिएक्शन इज यूज्ड टू फोर्स कैनिज़ारो रिएक्शन, ठीक है, टू फोर्स कैनिज़ारो रिएक्शन या टू फोर्स डिस्प्रोपोर्शनेशन, क्योंकि कैनिज़ारो रिएक्शन क्या है? दैट इज अ मेथड ऑफ, दैट इज आल्सो अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो टिश्चन को रिएक्शन आप कब यूज करते हो? जब आपके पास एक ऐसा कंपाउंड है, ठीक है, या एक ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन है, एक ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास की अल्फा H प्रेजेंट है, ठीक है, जिसके पास की अल्फा H प्रेजेंट है, लेकिन आप फिर भी जबरदस्ती, ठीक है, स्टिल देन बाय फोर्स यू वांटेड टू अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन और यू वांटेड टू अंडरगो कैनिज़ारो रिएक्शन, ठीक है। सो बेसिकली टिश्चेंको इज फोर्स्ड कैनिज़ारो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो टिश्चन को रिएक्शन आप करवाते कैसे हो? अगेन दिस इज अ वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन, वेरी स्पेसिफिक एग्जांपल, एक ही आएगा, बट इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। यू कैन प्रैक्टिकली टेक एनी एल्डिहाइड, ठीक है, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल लिया एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। यहाँ पे टू फोर्स इट टू अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन यू यूज अल्यूमिनियम इथॉक्साइड, ठीक है, यू यूज अल्यूमिनियम इथॉक्साइड, ठीक है। एंड ये आपको क्या देगा? डिस्प्रोपोर्शनेशन, ऑब्वियसली एक बार ऑक्सीडाइज एक बार रिड्यूस, तो अगर मैं एसिटाल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता हूं क्या मिलेगा बताओ? एसिटाल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज तो क्या मिलेगा? ठीक है, एसिड, दैट इज योर एसिटिक एसिड, ठीक है। एंड अगर मैं इसी चीज को रिड्यूस करूं तो मुझे क्या मिलेगा बताओ? ठीक है, दैट इज योर इथाइल अल्कोहल, करेक्ट, ठीक है। लेकिन, ठीक है, बट स्टिल देन दिस इज नॉट येट कंप्लीट नाउ। अब आपके पास क्या है? एसिड एंड अल्कोहल है, ठीक है। अब एसिड एंड अल्कोहल ये तो अलग अलग एग्जिस्ट नहीं करेगा, एसिड एंड अल्कोहल कंबाइन टू गिव यू, बताओ, कंबाइन टू गिव यू एस्टर, ठीक है, दिस विल एक्चुअली एग्जिस्ट एज एस्टर, ठीक है। तो जो आपको एक्चुअल प्रोडक्ट मिलेगा दैट बी समथिंग लाइक दिस, CH3CO ऑक्सीजन ET, ठीक है, कॉपी कर लो। ठीक है, अगेन दिस इज नॉट पर्टिकुलरली डिफिकल्ट, आपको सिंपली देखो रिएजेंट जो है वो अपने आप ही समझ में आ जाएगा, आपको रिएजेंट देखते ही समझ में आ जाएगा। जैसे कि अगर मैं सपोज कर आपको ये देता हूं, ठीक है, आप ध्यान दो, मुझे यहाँ पे क्या चीज यूज करना चाहिए बताओ? ठीक है, व्हाट शुड आई यूज हियर? आप इसको देखो पैटर्न देखो, टेल मी व्हाट शुड आई हैव यूज्ड हियर?
करेक्ट, आपको यहाँ पे सिंपली ओ पी आर यूज करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे इथाइल पार्ट था तो इसलिए मैंने यहाँ पे इथॉक्साइड यूज किया, मेरे पास यहाँ पे प्रोपाइल पार्ट है इसलिए मैं यहाँ पे प्रोपोक्साइड यूज करूंगा, ठीक है। आई गेस आप सभी को समझ में आ गया होगा, यस और नो, ठीक है। यहाँ पे 2 कार्बन एटम से इसलिए इथाइल था इसलिए मैंने यहाँ पे इथाइल यूज किया, यहाँ पे 3 कार्बन एटम से प्रोपाइल है तो इसलिए मैंने यहाँ पे पी आर यूज किया, ठीक है। अब आप प्रोडक्ट जो है वो आप खुद ही समझ गए होंगे कि यहाँ पे ये पार्ट जो है तो डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे आएगा ओ एंड यहाँ पे क्या आएगा पी आर आ जाएगा, चेक करो। अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है, चेक करो। समझ में आया सभी को, कंप्लीट कर लो। डन, डन, बोलो भाई, हुआ नहीं हुआ, हो गया, ओके। नेक्स्ट वन इज योर अल्फा हैलोजिनेशन, अल्फा हैलोजिनेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, ठीक है। हमने ऑलरेडी अल्फा हैलोजिनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स किया था, ठीक है। बताओ उस रिएक्शन का नाम क्या था, मैंने बताया था दैट इज अ वेरी कूल नेम, जो हमने अल्फा हैलोजिनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स किया था, करेक्ट, दैट वाज योर HVZ रिएक्शन, ठीक है, हेल-वोलार्ड-ज़ेलिंस्की रिएक्शन। इन दैट केस व्हाट वाज द रिएजेंट, बताओ। In that case, the reagents was phosphorus and in that case the reagents was phosphorus and any other halide, ठीक है। So in this case it is not carboxylic acid, in this case it is your carbonyl compounds, ठीक है, that is your aldehyde or your ketone. Now in this case देखो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि एसिडिक मीडियम में एंड बेसिक मीडियम में आपका प्रोडक्ट जो है वो स्लाइटली डिफरेंट होता है, ठीक है, नॉट दैट डिफिकल्ट। अगर आपके पास एसिडिक मीडियम है इन दैट केस CH2 CHO, अगर आप यहाँ पे यूज कर रहे हो ध्यान दो X2 H प्लस, एनी हाइड्रोजन एंड H प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सिंगल सब्स्टिट्यूशन होता है, यानी कि यहाँ पर जो है आप एक ही X ऐड करते हो, वेरएज अगर यही रिएक्शन जो है आप बेसिक मीडियम में कर रहे हो, ठीक है, इन दैट केस बोथ ऑफ द हाइड्रोजन्स गेट रिप्लेस्ड, ठीक है। जस्ट समथिंग दैट यू नीड टू मेमोराइज। इसको याद रखने का ऑब्वियसली एक और तरीका है कि A is 1 B is 2, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आता है एक सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे आपका आएगा 2 सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉपी कर लो। डन, कॉपी कर लो। हो गया सभी का, ओके। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन इज योर बेयर विलेजर, बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन, ठीक है। बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन क्या करता है, इट कन्वर्ट्स अ कीटोन इनटू एन एस्टर, कन्वर्ट्स अ कीटोन इनटू एन एस्टर। किस तरह से, देखो आप यूज करते हो एनी कीटोन, ठीक है, यूज व्हाटएवर कीटोन यू हैव एंड यू रिएक्ट इट विथ एनी पर एसिड, ठीक है, यू रिएक्ट इट विथ एनी पर एसिड सच एज मे बी आर डैश, इसको आर, एक काम करते हैं इसको मैं R1 कर देता हूँ, इसको R2 कर देते हैं, इसको R1 कर देते हैं, ठीक है। सर एज R डैश CO3H, पर एसिड क्या होता है, जिसमें कि बेयर विलेजर, बेयर विलेजर, ठीक है, सच सच
कोई भी पर एसिड होता है जिसमें कि आपके पास peroxide लिंकेज होता है, ठीक है, जैसे कि हमने कुछ peroxides डिस्कस किए थे, सच एज योर पर फॉर्मिक एसिड, ठीक है, सच एज पर एसिटिक एसिड, ठीक है, सच एज योर MCPBA, ठीक है, MCPBA का मैंने आपको फुल फॉर्म क्या बताया था, मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड, ठीक है, कई बार आपको MCPBA के जगह सिंपली आपको PBA भी दे देगा, PBA इज बेसिकली पर सॉरी PBA इज पर बेंजोइक एसिड, ठीक है, PBA इज पर बेंजोइक एसिड, एंड ऑब्वियसली वन मोर वेरी कॉमन वन इज CF3CO3H, ठीक है, ऑल ऑफ दीज आर मोर कॉमन वंस, आपको इसमें से कोई सा भी मिल सकता है, ठीक है। सो इन दिस केस व्हाट हैपेंस इज कि आपका R1C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन R2 आ जाता है, ठीक है, जिसी भी ग्रुप का, ठीक है, जो भी ग्रुप का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड हायर है, ठीक है, जिसी भी ग्रुप का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड हायर है, ठीक है, दैट ग्रुप शिफ्ट्स, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड हायर, दैट ग्रुप शिफ्ट्स, ठीक है, पहले आप ये लिख लो फिर आपको समझ में आ जाएगा। PBA is per benzoic acid. MCPBA is metachloroperbenzoic acid. PBA is per benzoic acid. लिख लिया? क्या है ये? पर एसिड है बस, दिस इज अ पर एसिड, ट्राईफ्लोरोपर एसिटिक एसिड आ गया ये तो। लिख लिया क्या? ठीक है, देखो लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल, अगर आपके पास है लेट्स से, आपके पास है लेट्स से एसिटोफेनॉल, ठीक है, एसिटोफेनॉन का स्ट्रक्चर कैसा आएगा, कार्बन डबल बॉन्ड O CH3 ऐसा आएगा, यस और नो, ठीक है, ये आपका एस्टोफेनॉन हुआ, इसमें आपने एक पर एसिड यूज किया है, ठीक है, दिस इज योर R1, दिस इज योर R2, दैट इज योर फिनाइल एंड योर मिथाइल, ठीक है, नाउ बिटवीन फिनाइल एंड मिथाइल, between phenyl and methyl which has higher migratory aptitude, ठीक है, क्लियरली फिनाइल का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जो है वो हायर है, ठीक है, तो वेरी सिंपली अब आपका प्रोडक्ट देखो क्या हो जाएगा कि जिसका भी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड हायर है वो ग्रुप शिफ्ट करता है, ठीक है, तो यहाँ पे इस कार्बन एंड इस फिनाइल के बीच में जो है आपका ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो जाएगा, ठीक है, इज दिस क्लियर? लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, ठीक है, सपोज करो कि आपके पास है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे है मिथाइल, यहाँ पे है इथाइल, ठीक है, एग्जैक्ट सेम थिंग बिटवीन मिथाइल एंड इथाइल विच हैज अ ग्रेटर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, ठीक है, इथाइल, सो ऑब्वियसली अब देखो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, MEC डबल बॉन्ड O, इथाइल आपका शिफ्ट करेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ET, ठीक है, कॉपी कर लो। डन, ठीक है, इसका मैं आपको एक ही एग्जांपल दूंगा, ऐसा कुछ खास डिफिकल्ट तो है नहीं ये, सो आई जस्ट गिव यू, अरे ये क्या हुआ, OET, ठीक है, इसका आई विल गिव यू जस्ट वन एग्जांपल, ठीक है, प्रोडक्ट लिखो, बहुत ही डिफिकल्ट सवाल, लिख लिया? प्रोडक्ट लिख लिया आप सभी ने? ठीक है, यहाँ पर तो सिमेट्रिकल है, यहाँ पर तो सिमेट्रिकल है, आप किसी को भी शिफ्ट करो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, दिस विल कन्वर्ट फ्रॉम अ 5 मेंबर्ड रिंग टू अ 6 मेंबर्ड रिंग, ठीक है, दोनों में से कोई भी ब्रांच को शिफ्ट करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका देखो फाइनल कंपाउंड जो है वो कुछ ऐसा आएगा, चेक करो,
ठीक है, चेक करो आपने ऐसा बनाया क्या? इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? कुछ खास डिफिकल्ट ऐसा कुछ लग रहा है जो कि इम्पॉसिबल सही है? मतलब इन सबको याद रखने के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इज एनी स्पेसिफिक रिएक्शन दैट इम्पॉसिबल? यहाँ पे तो सिमेट्रिक है, तो आप किसी भी ब्रांच पे लगाओ, क्या फर्क पड़ता है? आप इसको शिफ्ट करो सेम रिजल्ट, इसको शिफ्ट करो सेम रिजल्ट। ठीक है, यहाँ पर तो सिमेट्रिक है। और अगर सिमेट्रिक नहीं है तो आपको सिर्फ ये चेक करना है कि अच्छा उसमें से कौन सा है जो कि कार्बोकैटायन को ज्यादा स्टेबलाइज करता, उसके हिसाब से ही डिटरमाइन होता है कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या है। ठीक है, एनीवेज, so continuing, this was your bare villager oxidation. Next part is your benzylic. I am not sure यहाँ पे डबल एल आता है क्या? ठीक है, benzylic rearrangement I think. ठीक है, दिस इज वेरी सिमिलर टू पिनाकोल रीअरेंजमेंट। हमने पिनाकोल डिस्कस किया था आई थिंक, किया था या नहीं किया था? ठीक है, तो दिस इज वेरी सिमिलर टू पिनाकोल रीअरेंजमेंट। वहां पे क्या था कि वहां पे आपके पास विसिनल डाइऑल था। ठीक है, करेक्ट, एंड दैट इन दैट केस यू हैड एडजेसेंट OH। ठीक है, इन दिस केस यू डू नॉट हैव एडजेसेंट OH, इन दिस केस यू हैव एडजेसेंट डबल बॉन्ड O। डिफरेंस सिर्फ इतना सा ही है, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल। यहाँ पे देखो आपके पास क्या है, सपोज करो फॉर एग्जाम्पल यू हैव PH, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, PH। ठीक है, मैं आपको एक का मैकेनिज्म बता दे रहा हूँ, फिर उसके आगे आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सपोज करो कि मैं यहाँ पे OH माइनस जो है वह ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, सो इन दिस केस यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड व्हाट इज द मैकेनिज्म हियर। आप खुद ही बताओ कि OH माइनस जो है, नो दिस इज सिमेट्रिक। ठीक है, दिस इज सिमेट्रिक, तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे OH माइनस जो है वो कहाँ पे जाके अटैक करेगा बताओ? ऑब्वियसली कार्बन पे अटैक करेगा। ठीक है, लेट अस फॉर एग्जांपल इन दिस केस अज्यूम कि आपका ये जो है वो इस कार्बन पे अटैक करेगा, वो दूसरे पे भी कर सकता है, डजंट मैटर। ये चीज जो है यहाँ पे शिफ्ट करेगा, इट विल फॉर्म PHC डबल बॉन्ड O कार्बन, यहाँ पे आएगा OH, यहाँ पे आएगा O माइनस, यहाँ पे आएगा PH। ठीक है, अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो आपको डेजा वू होने लग गया होगा। बताओ नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? बताओ नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? बोलो भाई क्या होगा? यहाँ पे ऑप्शन का नेगेटिव चार्ज जो है, ठीक है, ऑप्शन का नेगेटिव चार्ज जो है वो वापस से पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। करेक्ट, हाइड्राइड ट्रांसफर इज द राइट वर्ड हियर। यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज जो है वापस से पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, तो आपका ये वाला जो है ब्रेक करेगा। ठीक है, एंड ये वाला ऑब्वियसली ब्रेक करके फिर कहाँ पे ऐड होगा? यहाँ पे ऐड होगा। ठीक है, रिमेंबर एग्जैक्टली सेम एज पिनाकोल रीअरेंजमेंट। तो यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे क्या फॉर्म होगा, देखो ध्यान दो, PHC, यहाँ पे आपने PH जो है वो ऐड किया, दिस इज ओनली बॉन्डेड टू COH, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? O माइनस आ जाएगा। देखो चेक करो, कोई जल्दी नहीं है। ऐसा आएगा। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, आप खुद से बताओ। नेक्स्ट स्टेप, करेक्ट, नेक्स्ट स्टेप इज योर इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है, इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन। सो दिस इज बेसिकली योर PHC, यहाँ पे आएगा PH, यहाँ पे आएगा OH, यहाँ पे C, यहाँ पे डबल बॉन्ड O माइनस आएगा। ठीक है, यहाँ पे O माइनस आएगा, बट ऑब्वियसली यू विल हाइड्रोलाइज इट। ठीक है, यू विल हाइड्रोलाइज दिस विल गिव यू OH। तो यहाँ पे देखो आपका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, PHC, यहाँ पे आ जाएगा PH, OH, C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, पहले आप ये कॉपी कर लो। इसमें ऐसा कुछ भी खास नहीं है, इसमें एक कार्बोनिल ग्रुप जो है वो आपका एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, दूसरा कार्बोनिल ग्रुप जो है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, वन इज कन्वर्टिंग टू एसिड, द अदर इज कन्वर्टिंग टू अल्कोहल। कॉपी कर लो।
लिख लिया क्या? ठीक है, लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल, देखो आराम से हो जाएगा. सो इफ वी टेक लेट्स से MEC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O ME, सेम थिंग OH माइनस. खुद से ट्राई करो क्या पड़ रहा होगा. आप मैकेनिज्म लिखना चाहो आप लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो मत लिखो. ठीक है, सिंपली गिव मी द प्रोडक्ट. Convert one of them to acid, ठीक है, the other one to alcohol. हो गया. ठीक है, किसको एसिड बनाना है बताओ, लेफ्ट को एसिड बनाना है या राइट को बनाना है? लेफ्ट वाले को. चलो पिछले वाले केस में हमने राइट को एसिड बनाया था, यहाँ पे हम लेफ्ट को बना लेते हैं. ठीक है, देखो बहुत ही डिफिकल्ट है. सो ये कार्बन डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आ गया OH. ठीक है, इसका काम तो खत्म. नेक्स्ट देखो यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड O है, उसको बस आप OH में कर दो. एक मिथाइल ऑलरेडी था. ठीक है, यहाँ से जो उठाया वो आपने यहाँ पे लगाया, यहाँ पे आ गया एक और मिथाइल. इज इट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, या ऐसा कुछ है जो कि आपसे एग्जाम में नहीं होगा अगर आप पढ़ के जाओ तो? ठीक है, ऑब्वियसली कंडीशन ये है कि आप पढ़ के जाए और आपको एग्जाम टाइम पे ये चीज स्ट्राइक भी करे. ठीक है, लेट्स ट्राई वन मोर, आल्सो नॉट पर्टिकुलरली डिफिकल्ट. क्या कर पाऊँ मैं इसमें? ठीक है, सो लेट्स से यू हैव मिथाइल कार्बन डबल बॉन्ड O, कार्बन डबल बॉन्ड O एंड लेट्स से इथाइल. ठीक है, OH माइनस. ऑब्वियसली आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि ये कौन से कार्बन पे अटैक करेगा. ठीक है, आप एक काम करो, आप दोनों से ही रिजल्ट निकालो, ट्राई करो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा. क्या अगर आप अलग अलग कार्बन पे कर रहे हो तो रिजल्ट सेम आ रहा है या अलग आ रहा है? ठीक है, रिजल्ट सेम ही आ रहा है. ठीक है, तो आप कोई भी कार्बन पे आपका रिएक्शन करो, इट डजंट मैटर, योर रिएक्शन विल रिमेन द सेम. ठीक है, इन दिस केस योर प्रोडक्ट फॉर्मूला इज. ठीक है, पिछले वाले केस में हमने लेफ्ट को किया था, इस बार हम राइट को कर देते हैं. सो राइट वाला C, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड O OH, यहाँ पे आ गया C, बस बाकी का सब कुछ यहाँ पे जोड़ दो. एक यहाँ पे OH आ जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा मिथाइल, एक यहाँ पे आ जाएगा इथाइल. ठीक है, चेक करो. हो गया. ठीक है, लेट्स कॉम्प्लिकेट दिस अ लिटिल बिट. अब ये वाला आप खुद से करो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हो सकता है आपको मैकेनिज्म. क्या फर्क पड़ता है? फर्क क्या पड़ता है, रिजल्ट तो सेम ही आएगा ना, क्योंकि दोनों ग्रुप जो है वो तो सेम ही कार्बन पे आएंगे, तो फिर क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, आप ट्राई करो, दोनों से ही ट्राई करो, आपका रिजल्ट जो है वो सेम ही आएगा. ठीक है, ट्राई दिस वन. नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, सिर्फ हो सकता है आपको इसको थोड़ा सा आराम से सॉल्व करना चाहिए. अगर आप कंप्लीट कर लो, अगर आप कंप्लीट कर लो तो फिर टेल मी इट्स IUPAC नेम. जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसका IUPAC नेम आप बताओ. हो गया क्या? अगर ये हो गया
हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटानोइक एसिड, साइक्लोपेंटानोइक एसिड कैसे होगा? मतलब मुझे समझ में तो आ गया कि तुमने क्या बोला है, बट प्रॉपर नेम वो नहीं है। सेम चीज। इसका आपको नाम बताने का जरूरत नहीं है, इसका आपको नाम बताने का जरूरत नहीं है, जस्ट ड्रॉ दी प्रोडक्ट। ठीक है, हेक्सानोइक एसिड कैसा आएगा? क्या ये ओपन चेन बन रहा है? हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, करेक्ट है। ठीक है, यू कैन मेंशन 1 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, बट ठीक है, चल जाएगा। देखते हैं क्या होना चाहिए। अगर आपका फर्स्ट वाला हो गया तो सेकंड वाला भी डेफिनेटली हो ही गया होगा। कंप्लीट कर लो। हो गया क्या? बाकी लोग? बाकी लोग हो गया? ठीक है, चलो ये वाला डायग्राम देखो। लेफ्ट वन राइट वन, किसको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है बताओ? लेफ्ट या राइट? राइट, चलो ठीक है। सो यानी कि राइट में जो ग्रुप है वो शिफ्ट करेगा। ठीक है, देखो आप, जैसे कि अगर आप ऊपर के एग्जाम्पल में देखते हो, यहाँ पे हमने राइट वाले को कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया, तो इसके ऊपर जो भी ग्रुप था वो अब लेफ्ट के साथ बॉन्ड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो हमने लेफ्ट वाला शिफ्ट किया, तो या लेफ्ट वाले को हमने कार्बोक्सिल में कन्वर्ट किया, तो इसका जो भी ग्रुप है वो अब इस कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे राइट वाले को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर रहे हो, यानी कि अब ये कार्बन जो है वो अब और इसके साथ बॉन्ड नहीं बना के वो अब इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। ये सुनो, ठीक है, तो अब ये कितना मेंबर्ड चेन बन जाएगा? दिस बिकम्स अ 5 मेंबर्ड चेन। ठीक है, सो देखो एक बार ध्यान दो, दिस लुक्स समथिंग लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर तो आपका OH आ गया, दिस इज कनेक्टेड टू कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड O एंड OH। देखो, चेक करो। ठीक है, एंड ऑब्वियसली इसका नाम क्या रहेगा? इसका नाम आ जाएगा 1 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो तो चेन के बाहर है बट डायरेक्टली अटैच्ड। ठीक है, सो 1 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये वाला जो है, ये वाला प्रैक्टिकली सेम ही है। यहाँ पे हमने राइट वाले को बनाया, इसमें हम लेफ्ट वाले को बना देते हैं। देखो, सो 1 6 मेंबर्ड, ठीक है, 1 6 मेंबर्ड कनेक्टेड टू अ 5 मेंबर्ड, ठीक है, कनेक्टेड टू अ 6 मेंबर्ड। यहाँ पे आपका आ जाएगा OH, यहाँ पे आपका आ जाएगा COOH। देखो, चेक करो। कंप्लीट हुआ गया? डन ना? आप ये बाई ये 3 साइकिल वाले कंपाउंड आपके सिलेबस में दूर दूर तक नहीं है। डन। Okay, the next reaction, the next reaction is your benzoin, the next reaction is your benzoin condensation। अगेन अ वेरी स्पेसिफिक रिएक्शन, ये आप रिएजेंट देखते ही एंड ऑप्शन देखते ही पहचान जाओगे। ठीक है, इसका मैकेनिज्म इज नॉट इंपॉर्टेंट बट द रिएक्शन इज वेरी यूनिक। कौन से वाले का यूपीसी भाई? इस वाले का, इसका प्रोडक्ट का?
ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। 3 साइकिल्स फ्यूज्ड हुए हुए आपके सिलेबस में नहीं है। Now, next is your benzoin condensation. So benzoin condensation is again a very specific reaction. यहाँ पे आपके पास क्या होता है, यहाँ पे आपके पास होता है PH CHO। इस कंपाउंड का नाम क्या है बताओ? इस कंपाउंड का कॉमन नेम और आईपीसी नेम इज PHCHO, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। नाउ व्हाई इज दिस वेरी स्पेसिफिक, ये आपको ये चीज देखते ही कैसे समझ में आ जाएगा। यू हैव बेंजल्डिहाइड एंड देन यू रिएक्टेड विद CN माइनस, ठीक है। हो सकता है आपको CN माइनस दिया जाए या हो सकता है कि आपको KCN दिया जाए। ऑब्वियसली KCN के जगह जो है आपका NaCN भी हो सकता है, ठीक है। एनी ऑफ दीज इज पॉसिबल। यहाँ पे आपका प्रोडक्ट देखो क्या क्या फॉर्म होता है, PHC, ठीक है, कनेक्टेड टू C कनेक्टेड टू PH। यहाँ पे आपका आ जाता है डबल बॉन्ड O, ठीक है। यहाँ पे आपका आ जाता है OH। पहले आप ये लिख लो, ठीक है। अब आप इस चीज को देखो कि यहाँ पे आपके पास एक एल्डिहाइड था, बट एल्डिहाइड हैज गिवन यू अ बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। दिस इज वेरी सिमिलर टू विच रिएक्शन? एल्डिहाइड अगर आपको बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन दे रहा है या बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स दे रहा है, सो दिस इज वेरी सिमिलर टू, या अदर अगर आप अल्फा ले लो तो भी एक ही बात है कि इस पूरे ग्रुप से अल्फा हाइड्रोक्सी, यस, अगर इस पूरे ग्रुप से तो ये कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड है, इस पूरे ग्रुप से कार्बन डायरेक्टली है, तो ये आपका अल्फा पोजीशन हुआ, ठीक है। सॉरी बीटा गलत हो गया, अल्फा हाइड्रोक्सी आएगा, ठीक है। सो अगर अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बन कंपाउंड्स, कौन सा रिएक्शन हुआ बताओ, और अदर सिमिलर टू विच रिएक्शन, ठीक है। दिस इज सिमिलर टू योर aldol कंडेंसेशन। कॉपी कर लो। मैकेनिज्म इज नॉट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे प्रैक्टिकली कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है एक्सेप्ट फॉर योर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है। आपको देखते ही समझ में आ जाएगा, अगर ये क्वेश्चन कभी आता भी है, यू विल सी बेंजिल्डिहाइड, यू विल सी CN माइनस, एंड यहाँ पे प्रोडक्ट में कहीं पर भी CN ऐड ही नहीं हुआ है, आप इंस्टेंटली इस चीज को समझ जाओगे, ठीक है। कॉपी कर लो।